तो राजनीति का 2014 के बाद से सबसे बड़ा स्टार जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। लगता है कि मोदी के लहर में पवन लहर ज़्यादा काम कर पाएगा। नहीं, मोदी लहर है यहाँ। और ग्रामीण जो वोटर होता है वो आजकल मोदी का फैन हो गया। पहले जो कांग्रेसी था वो प्योर मोदी फैन हो गया है। माहौल दिखा रहे हैं, नचनिया बजनिया है तो माहौल दिखा रहे हैं। नचनिया बजनिया के पीछे तो लड़के लोग जुटिए जाते हैं 12 साल से लेकर के 17 साल तक। और यहाँ के जो ज़्यादातर मतदाता जो है वो जंगल राज देख चुके हैं, इसलिए लालू यादव की तरफ जाना। उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि 2 दिन पहले तक पवन खेसरिया में कितना विवाद चल रहा था सोशल मीडिया पर, और आज दोनों साथे में वहाँ दोनों कमर हिला रहा है गो में। यही देख के पता चलता है कि राजनीति कैसा है। हमको भी छोट करने का नोटिस मिला था। हाँ, तो 6 इंच मतलब गला रेत देने हाँ, हमको भी मिला था नोटिस। पवन सिंह को जानता है ना, उपेंद्र कुशवाहा को जानता हूँ, मैं मोदी सरकार जानता हूँ। बस मोदी सरकार। मोदी हर मोदी घर घर मोदी। बस बाबू, हमारा सिद्धांत यही है, जो रोजी देगा रोजगार देगा उसका वोट देगा। कि अगर युवा वोट पवन सिंह को करता है तो बीजेपी को इस सीट पे 100% नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग तो मोदी के विरोधी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक टकौरा गांव में मौजूद हैं। एक दूरा है यहाँ पे इस गांव का। इस दूरा में गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं और हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे थोड़ा उधर का सीन दिखाइए। यहाँ पे बागान वगैरह है आम का, तो यहाँ आए तो सोचे कि चलो भाई ग्रामीण लोग से बातचीत कर ले। इधर आ जाइएगा आप। ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी उनका खेसारी लाल यादव के साथ गो में कार्यक्रम था। अब यहाँ के लोगों से जानते हैं कि पवन सिंह का क्रेज ज़्यादा है या फिर मोदी का लहर ज़्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह नाम हुआ। पवन सिंह आए थे गो में आज खेसारी लाल यादव को लेकर कार्यक्रम करने। लगता है कि मोदी के लहर में पवन लहर ज़्यादा काम कर पाएगा। नहीं, मोदी लहर है यहाँ। मोदी लहर है। मोदी लहर है। मोदी लहर है। पवन सिंह का लहर का है नहीं। कुछ नहीं लहर है, एका दुका है वोट उनका। हाँ, एका दुका वोट है उनका, वोट उठ नहीं है। माहौल तो पूरा बना हुआ है। माहौल दिखा रहे हैं, नचनिया बजनिया है तो माहौल दिखा रहे हैं। नचनिया बजनिया के पीछे तो लड़के लोग जुटिए जाते हैं 12 साल से लेकर के 17 साल तक। 17 साल तक ये 18वां साल कहाँ गायब हो जाए? 18वां साल सब मोदी मोदी कर रहा है। सब मोदी मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी कर रहा है वो सब। मतलब एनडीए से जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, आप लोग उनके साथ हैं? हाँ, वो जीत रहे हैं 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में वोट से। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि कुछ विकास नहीं किए हैं और मोदी के नाम पर खाली वोट मांग लेते हैं। मोदी जी विकास किए हैं ना, मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास तो मोदी जी करबे किए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलता है, फिर किसान के राशन मिल रहा है, गरीब को राशन मिल रहा है, किसी को आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो विकास किसे नहीं है? हम लोग उपेंद्र कुशवाहा के थोड़ू जानते हैं। हमने मोदी के नाम पर मोदी जी को वोट दे रहे हैं कि फिर विकास करेंगे वो। हाँ, अब की बार फिर से 400 पार का उनका नारा है। हाँ, एकदम 400 पार है। एकदम 400 पार है। 400 पार है। राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर। राम मंदिर बनवाया, चंद्रयान जो है वो भेजे, चंद्रमा पे जो है उतार दिए भारत को, तो ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। एकदम 400 पार है उनका। पवन सिंह का कोई क्रेज नहीं है। कुछ क्रेज नहीं, तीसरा नंबर पर रहेंगे। तीसरा नंबर पे रहेंगे, मतलब टक्कर सीधे राजाराम कुशवाहा से। वहाँ से है टक्कर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। आप तो युवा हैं, हमको पता है। पवन सिंह के पक्ष में ही बोलिएगा। युवा है लेकिन पवन सिंह एक स्टार है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। भोजपुर, मगध और शाहाबाद का स्टार है पवन सिंह। जहाँ भी जाएगा भीड़ तो लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात हुई तो राजनीति का 2014 के बाद से सबसे बड़ा स्टार जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। और काराकाट के धरती पे नरेंद्र मोदी खुद भी आ चुके हैं। तो अब देखना ये है कि जनता नरेंद्र मोदी राजनीति स्टार के साथ रहती है या पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार है उनके साथ रहना चाहती है। मोदी जी को अब राजनीतिक स्टार बता रहे हैं। ये तो 2014 से जनता उनको बनाए हुए है। सारा जनता उनको वोट दे रही है, तभी तो वो दो बार के प्रधानमंत्री हैं। और इस बार सुन रहे हैं 400 पार है। भाजपा कार्यकर्ता तो सब यही नारा दे रहे हैं 400 पार है। तो और वैसे भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा
तो शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर का जो थिंकनेस होता है वो डिफरेंट होता है। शहरी वोटर होता है कि शहर में आया, भीड़ लगा, माहौल बना, चाय दुकान, सुट्टा दुकान, सिगरेट दुकान पे माहौल क्रिएट होता है। और ग्रामीण जो वोटर होता है वो आजकल मोदी का फैन हो गया। पहले जो कांग्रेसी था वो अब प्योर मोदी फैन हो गया है। अब इससे देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। हमको तो जहाँ तक लगता है कि इस बार चुनाव काराकाट में आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ हम लोग हैं, वोट देंगे एनडीए के नाम पे, मोदी जी के नाम पे उनको वोट दिया जाएगा जी। अच्छा, तब उपेंद्र कुशवाहा से फॉरवर्ड लोग नाराज इसलिए भी थे क्या कि वो जो है 10% आरक्षण का विरोध किए थे फॉरवर्ड का, इस पे क्या कहिएगा? पूरा जो क्लिप है ना उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो सदन का एक स्पीच था, जब ये बिल पास हो रहा था तो एक सदन का स्पीच था उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने ये कहा कि जब पिछले 60 साल में दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, अगर उस आरक्षण से उनका कल्याण नहीं हो पाया तो क्या 10% से सामान्य वर्ग का कल्याण हो पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा ने एक सवाल दायर किया था सदन के सामने। जबकि आप अगर संसदीय कार्य प्रणाली में जाइएगा और आप आरटीआई डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस बिल के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा का साइन है। 10% आरक्षण का जो बिल था उसके पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा का सिग्नेचर है, लेकिन उसको कुछ लोग, तथाकथित लोग, उसको तोड़ मरोड़ के वीडियो को पेश कर रहे हैं और उसको वायरल कराया जा रहा है ताकि समाज में एक मैसेज आए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो स्वर्ण विरोधी हैं। अच्छा, आप एक ऐसे हमको युवा दिख रहे हैं, ऐसे कई सारे युवा हैं, लेकिन इस गांव में आप दिखे जो कह रहे हैं कि हम लोग कुशवाहा के साथ जा रहे हैं, युवा होकर आप जो है पवन सिंह का साथ नहीं दे रहे हैं। रोजगार का मुद्दा उठता है कि मोदी सरकार के आने के बाद बेरोजगारी जो है वो बढ़ा है। बेरोजगारी देखिए अपने ऊपर है। अगर हम 10वां पास हैं और सोचे कि हम IITN जो कर रहा है वो करें तो असंभव है। जितना आपका एजुकेशन है उसी अनुसार से आपको काम मिलेगा और काम की कमी नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है। आप यहाँ से 3 दिन जाने में बेंगलुरु लगता है ट्रेन से। बिहार का लोग वहाँ भी कमा रहा है। हाँ, एक समस्या बिहार को ये है कि पिछले 15 साल से लोग एनडीए को विश्वास करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए थे। उसके बावजूद बिहार में इंडस्ट्री और कल कारखाना नहीं लगा, जिससे युवाओं में सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा भाग दौड़ है। और सरकारी नौकरी के भाग दौड़ में कुछ युवा वहाँ पे बेरोजगार रह जाते हैं। जैसे वो टेक्निकल डिग्री ले नहीं पाए, वो अपना पढ़ाई उधर खर्च किए जनरल स्टडी और जीके जीएस में, जिसका उनको आगे अपने कैरियर में बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो बेरोजगारी का मेन समस्या जो है वो इंडस्ट्री ना होना और सरकारी नौकरी की ओर युवाओं का झुकाव, ये 2 कारण है, मुख्य कारण। इसके लिए मोदी को डायरेक्ट जिम्मेवारी देना ये कतई सत्य बात नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखिए युवा जो हैं वो मतलब जो जिस लेवल के हैं उस लेवल को उनका जो है वो नौकरी मिलता ही है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे दूरा के बाहर भी। आइएगा। विनोद कुमार शर्मा, का माहौल लग रहा है इस बार काराकाट में? माहौल तो पवन सिंह का ज़्यादा लग रहा है। पवन सिंह का माहौल ज्यादा लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। हम पवन सिंह के साथ हैं क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत कैंडिडेट से इतना नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा से, एनडीए उम्मीदवार से, कि मत कहिए। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि इसका चरित्र बहुत खराब है। अगले 14 से लेकर 19 तक मंत्री बना, बीच में छोड़ करके भाग गया, फिर चल गया इसके साथ महागठबंधन में, फिर चल गया नीतीश कुमार, फिर भाग गया इधर। इसका चरित्र इस तरह का है, स्थिर ने बिना पेंदी का लौटा। अभी भी अगर 2 सीट कमेगा तो उपेंद्र कुशवाहा चल जाएगा महागठबंधन में। हाँ, इसलिए यहाँ का जनता में इसी बात के लिए ज़्यादा नाराजगी है। अच्छा, तो फिर आपके पास मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं करते तो एक और ऑप्शन है राजाराम कुशवाहा का, उसका नाम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो महागठबंधन से उसके पीछे लालू यादव का हाथ है। और यहाँ के जो ज़्यादातर मतदाता जो है वो जंगल राज देख चुके हैं, इसलिए लालू यादव की तरफ जाना। जंगल राज दे चुके हैं, आपका एज भी लग रहा है 60 के आसपास का है। हाँ, तो हम खुद उससे त्रस्त हुए थे, जंगल राज से त्रस्त। हाँ, हमको भी छोड़ करने का नोटिस मिला था। हाँ, 6 इंच मतलब गला रेत देने का। हाँ, हमको भी मिला था नोटिस। अच्छा, क्या आप पूरा घटना बताइए उस टाइम का, जो 90 के दशक में जो है जंगल राज का जो होता था, उस समय क्या हुआ था? उस समय
कहने के लायक कुछ रहिए ना, जो मन होता था वो कर लेता था। आज के जो युवा पीढ़ी है बिहार की, वो जंगल राज के बारे में, 90 का दशक का जो माहौल है उसके बारे में लोग नहीं जानते, और बिहार के बाहर के लोग इसको बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं कि उस समय होता क्या था। बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं मोदी जी के विरुद्ध, उनका आँख खुलेगा। तो आप थोड़ा सा जो है विवरण उसके बारे में दे दीजिए, कोई 90 के दशक में क्या होता था। 90 के दशक में लालू यादव की सरकार था। वर्ग विभेद के नाम पर ये भूमिहार है, ये उच्च वर्ग है और इधर निम्न वर्ग है, इसको विभेद पैदा कर करके और दोनों में ऊंच और नीच का लड़ाई लड़वाए थे। और इसी लड़ाई में फॉरवर्ड को त्रस्त जमीन कब्जा, हत्या, यही होता रहता था, अपहरण, ये सब आम बात था। ये सब आम बात था। सिर्फ लालू यादव का ही दिन था। हाँ, जमीन कब्जा करने के लिए, हीर को जमीन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, इसीलिए ये सारा चीज़ होता था। ऊंच नीच का जो है लड़ाई हमेशा जातीय उन्माद उस समय फैला रहा था। फैलाया गया था। अच्छा, आपको काहे नोटिस आया था, किस बात को लेकर नोटिस? हम भी विरोध करते थे, एमसीसी का हम भी विरोध किए थे कुछ मुद्दा पर, कुछ जमीन को कब्जा लिया था उसके नाम पर, कुछ हम विरोध किए थे। उसमें हमको नोटिस, पुलिस का मुखबिर है ये। हाँ, उस वजह से आपको जो है छोट करने का हाँ नोटिस आया था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर तो एनडीए के सरकार में जो है आप लोग का स्थिति बदला, तो फिर एनडीए के विपक्ष में आप बोल रहे हैं। फिर एनडीए के विपक्ष इसलिए बोल रहे हैं कि 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। जब से सरकार बना, लालू यादव की सरकार तो था ही ठीक थे, तो जंगल राज था। इनके आने के बाद लोग को उम्मीद जगा था कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ रोजगार मिलेगा युवाओं को, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं होगा। 10 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी, गुजरात में इतना समिट कर लिए, इतना उद्योग बुलाने के लिए, लेकिन बिहार में आज तक एक भी समिट क्यों नहीं किए? बिहार में उद्योगपतियों का एक भी सम्मेलन क्यों नहीं करवाए यहाँ उद्योग लगाने के लिए, जबकि नीतीश कुमार को सुशासन सरकार कहा जाता है। समिट करवा करके यहाँ भी उद्योग धंधा लगाना चाहिए। जैसे यहाँ कितना चीनी मिल बंद है, यहाँ पेपर मिल बंद है, डालमिया का काराकाट में ही डालमिया का उद्योग समूचा बंद है। आज तक मोदी क्यों नहीं इसको चालू करवाने के लिए पहल किए? या उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के बने थे मंत्री, शुरू करवाना चाहिए था उनको, इसलिए पहल करना चाहिए ना। डालडा फैक्ट्री था, सीमेंट फैक्ट्री था। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद जो काम था वो नहीं हो पाए। इनका कहना है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसे थे जो चालू होने चाहिए थे। डालमिया नगर में काराकाट का ही क्षेत्र आता है, तो वहाँ चीनी मिल और भी कई एक फैक्ट्री जो है चालू नहीं करा पाए थे। बाकी आइए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो मुकुंद कुमार है। मुकुंद कुमार है। युवा है, किस ओर का रुख कर रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी? हाँ, बीजेपी। अरे पवन सिंह आप ही के क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जमानत जब्त करवा दीजिएगा उनका। तो 2 जगह से वो लौट के आ गए। उनका आरा अपना क्षेत्र है, उनको बीजेपी टिकट भी दिया, आसनसोल से, तो वहां से लौट के आ गए। बीजेपी एक तरफा जीत भी रहा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये पवन सिंह के खाली 16-17 बरस वाला लड़का के हल्ला है। 16-17 बरस वाला के हल्ला है? हाँ, बस हल्ला है। आपका कितना उम्र है? हमारा तो 21 बरस हो गया। 21 बरस है। अच्छा, अंकल सही ये बोल रहे थे कि 17 साल तक वाला जो है वो खाली देखने के लिए नचने वजने को जाता है। हाँ हाँ हाँ, बस। आज गए थे देखने? अरे देखे का जाए खेसड़िया मसूरिया के सबके। खेसड़िया मसूरिया को देखने नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप युवा होकर पवन सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? काफी युवा उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि 2 दिन पहले तक पवन खेसड़िया में कितना विवाद चल रहा था सोशल मीडिया पर, बात बोल रहे हैं आप। और आज दोनों साथे में वहाँ दोनों कमर हिला रहा है गो में। यही देख के पता चलता है कि राजनीति कैसा है। तो कुछ दिन पहले तक सच में लड़ाई हुआ था दोनों में, पूरा दोनों माँ बहन पे आ गया था, दोनों अपने में आवाज दोनों एकदम हाथ में हाथ मिले है। तो यही गंदा राजनीति दिखाता है दोनों का। मतलब इनका कहना है सच में हुआ था ऐसा कि वो एक दूसरे के फॉलोवर से लगातार FIR भी एकदम टका एकदम हो ही रहा था। अच्छा, तो मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, एकदम विश्वास है। इस बार फिर वो आ रहे हैं। 10% आरक्षण दिए हम लोग को, और क्या चाहिए? हाँ, 10% आरक्षण दिए, उसमें खुश हैं? एकदम खुश है। और भी कोई काम मोदी जी का बताइए जो बेहतर हुआ हो। और मोदी जी का 3G से हम लोग 5G में आ गए, और क्या काम गिना है? 3G से 5G में आ गए? तब मतलब युवा हैं तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई उसी का फायदा। युवाओं में मोदी जी के आने के बाद एक क्रांति पैदा हुआ। कभी आप सुने थे वर्ल्ड बैंक का CEO इंडिया का है, कभी आप सुने थे गूगल का CEO इंडिया का, कभी आप सुन सकते थे कि अमेरिका जैसा देश में
जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होने जा रहा है वो दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो भारत का और हिंदू है। इससे बढ़िया गर्व का और क्या बात हो सकता है हम लोगों के लिए। दूसरा चीज ये है कि ऋषि सुनक जी जो इंग्लैंड के द ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रपति हुए वो भी इंडियन थे, वो भी हिंदू परिवार से, वो गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। पवन सिंह के वोट देने के पीछे का कारण कोई जात फैक्टर नहीं है। पवन सिंह के वोट न देने के पीछे का कारण ये है कि अगर युवा वोट पवन सिंह को करता है तो बीजेपी को इस सीट पे 100% नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग तो मोदी के विरोधी हो जाएंगे। मोदी हमारे घर में हमारे पिताजी को मिलता है वो 6,000 जो साल वाला है वो भी मिलता है, हम लोग को मकान नहीं मिला फ्री में, मकान चाहिए भी नहीं मोदी जी से। जो गरीब है उसको मकान दे। राशन भी नहीं चाहिए, हम लोग के पास अपना खेत है, राशन हम लोग को नहीं चाहिए। जो गरीब है उसको राशन मिलना चाहिए। उपचार के लिए मोदी जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि गरीब स्वर्णों को भी उपचार के लिए 5 लाख का जो योजना है ना, अब जैसे आयुष्मान वाला, जैसे 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा का जो किसान है वो भी गरीब है, वो कोई अमीर नहीं है, उसको भी इस श्रेणी में लाया जाए कि 5 बीघा तक का जो किसान है उसको आयुष्मान का कार्ड मिले, ताकि उसको उपचार करवाने में, अपना इलाज को बेहतर तरीके से दिखाने में उसको सुविधा उपलब्ध हो। और युवाओं में एक और संदेश धीरे धीरे ये जा रहा है कि कहीं ये पूरा जो मसला पवन सिंह प्रकरण है ये कहीं आरजेडी हेडक्वार्टर से तो नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 3 तारा का कहीं नाम नहीं दिख रहा है। आप भी मीडिया होंगे, पूरे काराकाट क्षेत्र में घूम रहे होंगे, कहीं पे वो आदमी गोह विधानसभा जैसे क्षेत्र में, गोहसपुरा विधानसभा क्षेत्र में आज तक उस उम्मीदवार को हम लोग देखे नहीं। तो क्या यहाँ से आरजेडी और 3 तारा का उम्मीदवार क्या अंदरूनी तरीके से अंदर कहीं पवन सिंह को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है? यही यहाँ के बीजेपी और एनडीए गठबंधन के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। और एनडीए के युवा और बीजेपी को समर्थन देने वाले युवा, हिंदू को मानने वाले युवा, राष्ट्रवाद को मानने वाले युवा, धारा 370 को ख़त्म करने वाले पार्टी को मानने वाले युवा, राम मंदिर बनाने वाले पार्टी को मानने वाले युवा, वैसे ही बहुत अनेक काम किया मोदी जी ने। आप देखें कश्मीर में, देखिए जाके वो 12,000 फीट के ऊपर रेलवे ब्रिज बना दिया गया ना। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली से जाने में हर स्टेट को इतना परेशानी होता था, दिल्ली से यूपी बॉर्डर मेरठ जाने में लगता था 4 घंटा 5 घंटा। अभी आप जाइए 15 मिनट में यूपी मेरठ एक्सप्रेस वे है कि नहीं है। आप मुंबई जाने के लिए देखिए 2 दिन का समय लगता था दिल्ली से मुंबई जाने में, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली से राजस्थान जाने में लगता था 10 घंटा 12 घंटा, 2.5 घंटे में राजस्थान, दिल्ली राजस्थान एक्सप्रेस वे, गोरखपुर एक्सप्रेस वे, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे। आप पटना को ही उठा के देख लीजिए, लोग बोलता है बिहार में विकास नहीं हुआ। 2005 में बिहार में सिर्फ एक ओवरब्रिज था जो कि पटना में स्थित था। आज पटना का ट्रैफिक पूरा जो डिपेंड है वो ओवरब्रिज पे डिपेंड है। आज पूरे पटना में 86 ओवरब्रिज कंप्लीट हो चुका और 14 अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप मरीन ड्राइव को देख लीजिए, कुछ तो इनोवेशन किया। आज युवा वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉल लगा के हज़ारों युवा वहाँ पे रोज़गार कर रहा है या अपना क्रिएशन कर रहा है, अपना टिकटॉक वीडियो बना रहा है, यूट्यूब वीडियो बना रहा है, वायरल हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। मोदी जी ने सिर्फ रोज़गार जो बोलता है, ये कंटेंट क्रिएटर जो आया, जो यूट्यूबर आया या और जो फेसबुक पे जो वीडियो बनता है, सिनेमा बनता है, मीम्स वायरल होता है, ये कंटेंट क्रिएटर। ट्रक मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल में इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो जब ऑटोमोबाइल इंडिया दूसरे नंबर का प्रोडक्शन देश है तो कोई ना कोई तो वो ऑटोमोबाइल को चलाता होगा। तो ड्राइवर का नौकरी आया। ऑटोमोबाइल को कौन बनाता होगा? इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर को जॉब हुआ। अपार्टमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर स्टेट का आप राजधानी देखिए, अपार्टमेंट बन रहा है ना। कौन बना रहा है? उसको सिविल इंजीनियर और मजदूर मिल के बना रहा है। रोजगार है, लेकिन रोजगार को आप युवा अगर समस्या बनाइएगा तो रोजगार नहीं है। अगर आप सिर्फ सरकारी घर का प्रेशर, हम लोग सब युवा है ना यहाँ पे, हम लोग को भी प्रेशर है, सरकारी लो 1000 सरकारी वैकेंसी है, 1000 सरकारी वैकेंसी है और 1 लाख भर रहा है, तो कितना युवा को सरकारी हो जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि धैर्य को नहीं खोएं। 400 का लक्ष्य है मोदी जी का और हम लोग है प्योर संघी।
हम लोग जो पहले थे वो प्योर कांग्रेसी थे, हमारे ग्रैंडफादर। लेकिन हम लोग जो है वो प्योर संघ विचारधारा के लोग हैं, हिंदू को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले। जात पात का कोई राजनीति बिहार में अब नहीं चलेगा। अब यहाँ का राजनीति जो चलेगा, मोदी जी भी अगर यहाँ आएंगे तो उनको कहना पड़ेगा कि इस राज्य में इंडस्ट्री को लगाना पड़ेगा। बेगूसराय में लगा ना स्टिंग का फैक्ट्री, बेगूसराय में इथेनॉल का फैक्ट्री लगा ना, लगा कि नहीं लगा? जब बीजेपी का सरकार आया, शाहनवाज हुसैन एमएलसी थे और मंत्री बन गए, उद्योग मंत्रालय जब उनको मिला तो इंडस्ट्री का यहाँ पे हब होने जा रहा था बेगूसराय। लेकिन नीतीश कुमार पलट गए। अब थोड़ा बहुत जो वोट गड़बड़ा रहा है ना, उसमें थोड़ा बहुत वोट नीतीश कुमार जो इधर से इधर, कुशवाहा जी जो इधर से उधर कर देते हैं ना, इसमें गड़बड़ा रहा है। नहीं तो यहाँ से एक तरफा लीड है, जीत रहा है कुशवाहा मोदी के नाम पे। चलिए, यहाँ से मोदी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं और इन्होंने बताया कि बिहार में क्या क्या काम हुआ है। बहुत लोग रोना रोते हैं कि बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक कुमार, क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, छोटा मोटा जॉब करते हैं, जीवन पालते हैं बाबू। जीवन इधर उधर घूर करके। इधर उधर घूर करके? हाँ। अच्छा बताइए, अभी आपके यहाँ से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए से हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप तो बाहर में रहते ना हैं। हम पवन सिंह को जानता है, ना उपेंद्र कुशवाहा को जानता हूँ। मैं मोदी सरकार जानता हूँ। बस मोदी सरकार? मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। बस बाबू, हमारा सिद्धांत यही है, जो रोजी देगा, रोजगार देगा, उसका वोट दे दो। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी का रोजी रोजगार देने वाला एक भारत में निकला तो मोदी निकला 2014 के बाद। 2014 के पहले भारत कहाँ था? आवाज 2014 के बाद अभी तक भारत कहाँ है, उस पर जनता को नजर नहीं जाता है। बिहार है बाबू, ये बिहार है, इसका नाम बिहार है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जो न खेलो पहले धोखा। हाँ, बिहार है बाबू। ये बिहार का राजनीतिक होता है जात पात पर, लेकिन हम लोग इंडिया घूम करके, इंडिया में है अभी, पूरा इंडिया घूम लिया, करीब करीब तकरीबन पूरा इंडिया घूम लिया मैं। बिहार के अलावा इंडिया में कहीं भी जात पात नहीं है। जो काम करेगा, जो अच्छा दिखाएगा, उसका वोट मिलेगा, उसका नाम होगा। बस तमिलनाडु में हमने वोट दिया है, बीजेपी को ही दिया है। जब तमिलनाडु में रहते हैं? हम तमिलनाडु में प्रॉपर चेन्नई में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ किसका? वहाँ का स्थिति तो खैर क्या बोलेगा, ये तो जीतने वाला है, ये मुका स्टालिन तो जीत ही जाएगा, क्योंकि नंबर 1 है वो। लेकिन इस बार मोदी का भी अच्छा वहाँ पर खासा वोटिंग है। आएगा, एक जगह पहले आता था, अभी 2-3 जगह आ जाएगा। धीरे धीरे वहाँ भी अपना पैर जमा लेगा मोदी। तमिलनाडु में भी, साउथ में हाँ जमा लेगा। साउथ का भी ये स्थिति है, तो आप पूरा देखें करीब करीब इंडिया हाँ करीब करीब घूमिए गए। और ओवर इंडिया का मैं बांग्लादेश, पाकिस्तान बॉर्डर, भूटान बॉर्डर तक चला गया। हाँ, तमिलनाडु की वजह से हम अदर कंट्री में घूम लिया है। हाँ, तो मतलब मोदी का क्रेज पूरा हर जगह है। हाँ है, इस बार तमिलनाडु में भी मोदी का अच्छा खासा है, अच्छा खासा वोटिंग है। तो ये आपने देखा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के टकौरा गांव के लोगों का जो प्रतिक्रिया है, इनका रुझान, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, सब जो है एक तरफा मोदी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं। भले उपेंद्र कुशवाहा काम करे ना करे, लेकिन मोदी का जो योजना है ना, वो यहाँ तक पहुँचता है। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।